हेलो गाइस, वे बैक विद अनदर वीडियोस। गाइस मेरा नाम है अयान। मेरा नाम है अहमद। गाइस आज हम रिएक्ट करने लगे हैं इंडियन आर्मी की दोबारा से फोर्सेस पे 9 पैरा वर्सेस 10 पैरा पे। ये दोनों बहुत पावरफुल फोर्स हैं इंडियन आर्मी की। दोनों इंडियन आर्मी की फोर्स हैं। पिछली बार हमने एनएसजी और एसपीजी पे किया था, फिर मार्कोस और उस पर भी किया था, शायद ऐसी भी फोर्स थी। सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी हमने इंडियन आर्मी की फोर्सेस पे चैनल किया है। सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट के 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस और 10 पैरा स्पेशल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, दोनों की ट्रेनिंग काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि इन दोनों में कौन बेहतर है। तो देखिए, इंडियन आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट है, उनमें एक रेजिमेंट है पैराशूट रेजिमेंट। उस पैराशूट रेजिमेंट में इंडियन आर्मी से डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती है। उसमें ज्वाइन करने के लिए पैरा प्रोविजन को क्लियर करना पड़ता है। पैरा प्रोविजन में पैरा जंप्स के साथ साथ में अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। 90 दिन की पैरा प्रोविजन को कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर अगर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बनना चाहता है तो उसे भेजा जाता है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल नाहन में। वहां पर कड़ी और इंटेंस ट्रेनिंग के बाद उसको स्पेशल फोर्सेस का पार्ट बनाया जाता है। जब उसे स्पेशल फोर्सेस का पार्ट बनाया जाता है तो उसे एक बटालियन अलॉट किया जाता है। और पैरा स्पेशल फोर्सेस के कई सारे बटालियन है, 9 पैरा सेफ, 10 पैरा सेफ, 21 पैरा सेफ। और अलग अलग बटालियन इसलिए किया गया है ताकि अलग अलग बटालियन अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए ट्रेंड हो। तो उसी तरह से 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को घोस्ट कमांडोज कहा जाता है। घोस्ट ऑपरेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 पैरा एसएफ माउंटेन वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में हाईली ट्रेंड होते हैं। तो घोस्ट कमांडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि 9 पैरा एसएफ के कमांडोज पहाड़ी इलाकों में भूतों की तरह इधर से निकल के कहीं से भी निकल के आतंकवादी या फिर दुश्मनों के ऊपर वार करते हैं और ऑपरेशन को अंजाम दे देते हैं। बहुत ही क्विक और फास्ट तरीके से वो आतंकवादियों को धूल चढ़ाते हैं। और जंगल में भी 9 पैरा एसएफ का यही स्ट्रेटेजी है। इस तरह के वॉरफेयर को कहा जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर पे ट्रेंड होने की वजह से 9 पैरा एसएफ को जम्मू एंड कश्मीर में हाईली एक्टिव रखा जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, माउंटेन एरिया है। पहाड़ियों में दुश्मनों के साथ में लड़ना एक कला है। पहाड़ में लड़ने की कला टोटली डिफरेंट होता है और इसी कला में 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन किया जाता है। 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस को 1966 में रेज किया गया था। उस वक्त पर इसका नाम था 9th पैराशूट कमांडो बटालियन। स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस और वॉर में हिस्सेदारी और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा के सभी बटालियंस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ऑपरेशन मंधोल, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, इस तरह के खतरनाक ऑपरेशंस को 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ने ही अंजाम दिया है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा खतरनाक 9 पैरा एसएफ को ही माना जाता है। टेररिस्ट के बीच में एक बात बहुत ज्यादा फेमस है। वो कहते हैं कि अगर तू 9 पैरा एसएफ वालों की पहली गोली से बच जाता है तो तुझे मारने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो टेररिस्ट भी 9 पैरा एसएफ के कमांडोज से बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये तोड़ फोड़ मारकाट करने वाले बंदे होते हैं 9 पैरा वाले। अब ये तो होगी 9 पैरा एसएफ की पूरी कहानी। अब बात करते हैं 10 पैरा एसएफ। 10 पैरा एसएफ को 9 पैरा एसएफ के ही सिस्टर यूनिट के तौर पे रेज किया गया था 1967 में। उस वक्त पर इसका नाम था 10th पैराशूट कमांडो बटालियन। इसको टोटली अलग एनवायरनमेंट के लिए ट्रेंड किया गया। 9 पैरा एसएफ अलग चीज है, 10 पैरा एसएफ अलग चीज है। भले ही दोनों ही पैराशूट रेजिमेंट के स्पेशल फोर्स है। 10 पैरा एसएफ ट्रेंड है डेजर्ट वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म में। 10 पैरा एसएफ के हर एक कमांडो हाई एंड्योरेंस और हाईली पावरफुल होते हैं। देखिए, इस दुनिया में डेजर्ट वॉरफेयर को सबसे ज्यादा टफेस्ट वॉरफेयर माना जाता है क्योंकि डेजर्ट पूरी तरीके से रेत की समुंदर होती है। युद्ध में या फिर ऑपरेशन में वहां पर कवर लेने की या फिर छुपने की जगह नहीं होती है। वहां पर दिन में जैसे टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रात में वैसे ही टेम्परेचर बहुत लो होता है। साथ में डेजर्ट में वाटर शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ता है। वहां पर कभी हाई टेम्परेचर कभी लो टेम्परेचर, इसीलिए उस एनवायरनमेंट में हर एक फौजी के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए 10 पैरा एसएफ को रेज किया गया था। 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से भी जाना जाता है। एक बार अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में स्पेशल फोर्सेस की कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में यूएस, अफ्रीका, फ्रांस, रशिया जैसे बड़े बड़े देशों ने भाग लिया। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए गया था वहां पर 10 पैरा एसएफ के कमांडोज। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में हाई एंड्योरेंस और हाईली पावरफुल कमांडोज ने बाकी सभी देशों के कमांडोज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और वहां पर उन्होंने बेस्ट कमांडोज का खिताब भी जीता। उस कंपटीशन को जीता 10 पैरा एसएफ के कमांडोज ने और उसी के बाद से 10 पैरा एसएफ के कमांडोज को डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से पूरी दुनिया जानने लगी। देखिए, 9 पैरा एसएफ और 10 पैरा एसएफ दोनों ही ट्रेंड किलर है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट एनवायरनमेंट के लिए ट्रेंड है। इन दोनों में कौन बेस्ट है ये सवाल ही गलत है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। जैसे 9 पैरा एसएफ के कमांडोज को अगर आप डेजर्ट में ऑपरेट करने के लिए भेज दे तो वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरह से 10 पैरा एसएफ के कमांडोज को अगर आप माउंटेन्स में भेज दे ऑपरेशन के लिए तो वो 9 पैरा एसएफ से ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। यही फर्क इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। अगर
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए, क्योंकि ये इंडियन डिफेंस का ही एक ग्रोइंग यूट्यूब चैनल है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं इनके चैनल, इनकी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके इनकी वीडियो भी देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वही ये कह रहे हैं कि 9 पैरा वर्सेस 10 पैरा, ये सवाल ही गलत है। मतलब 9 पैरा माउंटेन्स के लिए है और 10 पैरा है डेजर्ट्स के लिए शायद। और अगर आप 10 पैरा को माउंटेन्स में भेज दें और 9 पैरा को डेजर्ट में भेज दें तो 9 पैरा डेजर्ट में काम नहीं सही कर पाएंगी और 10 पैरा माउंटेन्स में नहीं सही काम कर पाएंगी। दोनों की अपनी स्पेसिफिक जगह है, एक दोनों का मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी जगह, दोनों बहुत पावरफुल फोर्स है, 9 पैरा और 10 पैरा। और मुझे तो माउंटेन्स वाली ज़्यादा सही लगी है, क्योंकि माउंटेन में ज़्यादा खतरा होता है, डेजर्ट में भी बहुत खतरा होता है, गर्मी वगैरह, फिर पानी भी पीते कुछ दिन। माउंटेन में ये बहुत खतरा होता है कि कहीं कोई पहाड़ी से लैंडस्लाइडिंग हो जाए, यहाँ कोई पत्थर वगैरह गिर जाए या ये गिर जाए, पाँव वगैरह स्लिप हो जाए, फिर क्या होगा। और डेजर्ट में तो रेगिस्तान होते हैं, मिट्टी में आधे आधे पैर दबे होते हैं, दलदल होता है, वो हाँ। दलदल में बंदा चला जाए तो निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से जंगलों में होते हैं, धूप इतनी होती है, हाँ जी। जंगल तो माउंटेन्स वगैरह में है ना, और धूप इतनी होती है और पानी भी नहीं पीते, कुछ दिन वो खाते भी नहीं है, भूखे रहते हैं कुछ दिन। और 10 पैरा कौन सी अच्छी लगी है, 9 पैरा या 10 पैरा? 10 पैरा मुझे तो दोनों ही अच्छी लगी, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, दोनों अपनी जगह बहुत पावरफुल है। नहीं भाई 10 पैरा मुझे अच्छी लगी है। 10 पैरा 9 पैरा एसएफ पे तो हमने ऐसे उसमें रिएक्ट किया हुआ है, 10 पैरा पे नहीं हमने किया हुआ रिएक्ट, उस पर भी रिएक्ट करेंगे हम। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।